दोस्तों, कभी कभी सिर्फ एक कदम ही किसी की जिंदगी बदल सकता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी ही कहानी जो हमें प्रेरित करेगी कि एक छोटा सा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज़ गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई ना आया, तब डाकिये ने फिर से कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत जगह जाना है, मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज़ आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगी। अब बूढ़े डाकिये ने झल्ला कर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ था और वह लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या, जिसका एक पैर नहीं था, खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिताजी कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। समय बीतता गया। महीने 2 महीने में जब भी उस लड़की के लिए कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज़ देता और जब तक वह लड़की दरवाजे तक न आती, तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर ही खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकिये को देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने जहाँ गीली मिट्टी में डाकिये के पाँव के निशान बने थे, उन पर कागज रखकर उन पाँवों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। जब दीपावली आने वाली थी, उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शीश चाही, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिल ही लेता हूँ। साथ ही साथ डाकिया ये भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5 रुपए की चॉकलेट ले ली। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा, उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा की तरफ से। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिये को वहीं इंतज़ार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डिब्बा लाया और उस डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। डिब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले लूं बिटिया रानी। लड़की ने उससे आग्रह किया कि चाचा, मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा
मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा, इस पैकेट को अपने घर ले जाकर ही खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गई। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्टमास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने जब उसका कारण पूछा तो डाकिये ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रूंधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पैरों को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। पोस्टमास्टर ने जूतों को देखते हुए भोला राम का कांपता हुआ हाथ थामा और धीमे स्वर में कहा, भोला राम, जूते उसने तुम्हें दे दिए, अब उसके पैरों की बारी हमारी है। भोला राम ने आंखें उठाई, जैसे किसी ने उसके अंदर बुझ चुकी उम्मीद की लौ फिर जला दी हो। पोस्टमास्टर उठकर पूरे स्टाफ से बोला, सुनो साथियों, आज हम डाक नहीं बांटेंगे, जिंदगी बांटेंगे। जो जितना दे सकता है दे। हम उस बच्ची को आर्टिफिशियल लेग दिलाएंगे। कुछ ही घंटों में पूरे डाकघर ने पैसे इकट्ठे किए। कुछ दिनों बाद वही बच्ची अपने नए पैरों पर खड़ी थी। भोला राम के आंसू छलक पड़े और लड़की मुस्कुराई। वह पहला कदम उठाते हुए बोली, चाचा, अब मैं खुद चल सकती हूँ। और उस पल भोला राम ने समझा, जिंदगी में कभी छोटा कदम न आके, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा प्रयास किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए कदम बढ़ाओ, यही असली ताकत है। रिश्ते खून से नहीं बनते, भावनाओं और मदद से बनते हैं। आज जो तुम किसी के लिए दोगे वही कल तुम्हारे पास वापस मुड़ कर आएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने महसूस किया कि छोटे कदम भी किसी की दुनिया बदल सकते हैं, तो इससे शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार को प्रेरित करें। कभी किसी की तकलीफ को नज़रअंदाज मत करो। आज कदम बढ़ाओ, कल वही कदम किसी की दुनिया बदल देगा। धन्यवाद।